औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब बस की टक्कर से बाइक सवार शदीद जख्मी, जबकि मुश्तइल हुजूम के तशद्दुद से बस ड्राइवर जख्मी हो गया। दोनों जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुश्तइल अफराद ने बस को तोड़फोड़ की। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में एक और खौफनाक हादसा होते होते बच गया। औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने बस के शीशे तोड़े और ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। बस ठेकेदार के मुताबिक हादसा स्टीयरिंग टूटने की वजह से पेश आया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को मुकम्मल तबाह कर दिया। जख्मी शख्स के इलाज मुआवजे के तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। सर ये जो है ना, स्टीयरिंग टूट गया और वो जो है ना मोटरसाइकिल वाले को थोड़ा टच हुआ। उसी के बाद आवाम शुरू हो गया। हमारा पाकिस्तान बाजार थाने वाले ने मोबाइलें पहुंचा दिया। दो मोबाइलें मोटरसाइकिलें पहुंच गया। हमारा गाड़ी जलने से बचा दिया। इस शीशे आवाम ने तोड़ दिया। हम भरेंगे ना भाई, हम हैं ना, हम सब कुछ करेंगे। हमारा गाड़ी के साथ हुआ, हम सब कुछ के लिए जिम्मेवार है। मगर ये हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। हमारा पाकिस्तान बाजार थाने वाला नहीं पहुंचता तो हमारा गाड़ी अभी जलकर राख खड़ा होता। SHO पाकिस्तान बाजार इमाम बख्श लाशारी के मुताबिक पुलिस ने फौरी पहुंचकर कार्रवाई की। बस को तहवील में ले लिया है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पुलिस बर वक्त पहुंची। पुलिस न पहुंची तो कुछ और भी नुकसान हो सकता था। वो थोड़े इनके शीशे बस के मुश्तइल अफराद ने वो तो तोड़े हैं। बाकी कानूनी कार्रवाई होगी, पर्चा होगा। मोटरसाइकिल सवार और बस ड्राइवर को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। मारूफ गुलकारा सनम मारवी और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो गए। मामला सूबाई वजीर सकाफत की मुदाखलत से खुश असलूबी से हल कर लिया गया। राहिल बेग की रिपोर्ट। कराची आर्ट्स कौंसिल के सदर अहमद शाह और नामवर गुलकारा सनम मारवी के दरमियान इख्तलाफात खत्म। मामला इस वक्त सामने आया जब सनम मारवी ने अहमद शाह पर बदतमीजी और सिंधी फनकारों की तजलील के इल्जामात आयद किए थे। ताहम ये इख्तलाफात अब सूबाई वजीर सकाफत व सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और अदीबा नूरुल हुदा शाह की मदाखलत से खुश असलूबी से हल कर लिया गया। वजीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि दोनों जानिब से गुफ्तो शनीद के बाद खत्म हो चुकी है। दोनों तरफ से इज्जत देने पर मशकूर हूँ। नूरुल हुदा शाह ने भी मामले के खुशगवार इख्तिताम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि फनकारों को जोड़ना ही असल सकाफत है। सदर आर्ट कौंसिल अहमद शाह का कहना था कि फनकारों की हमेशा इज्जत की है और जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थी अब वो खत्म कर दी गई हैं। गुलकारा सनम मारवी ने भी सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो फन और सकाफत की खिदमत के लिए हमेशा पुरअज़म रहेंगी। राहिल बेग, सिटी 21। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कायदाबाद, एयरपोर्ट, कोरंगी, कराची यूनिवर्सिटी और अतराफ में रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 22 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। मजीद शायान अली की इस रिपोर्ट में। गर्मी के सताए आवाम के लिए सुख का सांस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मौसम का हाल बताने वालों ने तेज़ बारिशों की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से 23 अगस्त के दौरान हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से रात के वक्त गर्मी में कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गर्मी से मुरझाए शहरी बारिश के साथ ही खिल उठे। जी मुस्तकिल अच्छा लगा। बारिश तो बहुत अच्छी हुई है और मगर बारिश होने के बाद गर्मी बहुत हो गई है। अगर लगातार बारिश हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने कराची में 20 और 21 अगस्त को मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया, जबकि सितंबर के महीने में कराची में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ शायान अली, सिटी 21। किमाड़ी फिश हार्बर में डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान गैर मुल्की कंपनी के मुलाजमीन से 1 करोड़ 96 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। वारदात का मुकदमा कंपनी के मैनेजर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी के मुलाजमीन बैंक से खती रकम लेकर फिश हार्बर पहुंचे ही थे कि डाकुओं ने अचानक हमला कर दिया। मुल्ज़िमान ने नकदी के साथ साथ मोबाइल फोन, पासपोर्ट और चेक भी लूट लिए, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स का लाइसेंस याफ्ता असलहा भी अपने साथ ले गए। वारदात के बाद मुल्ज़िमान बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP किमाड़ी से इब्तिदाई रिपोर्ट तलब कर ली है और सनती और कारोबारी इलाकों में सिक्योरिटी प्लान पर तफसीलात भी मांग ली हैं।
محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ نے کالجز میں ایڈمیشن کے سلسلے میں رہنمائی کے لیے UAN نمبر کی سہولت متعارف کرا دی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ طلباء و طالبات کی رہنمائی کے لیے UAN نمبر متعارف۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے سروس کا افتتاح کر دیا۔ سندھ الیکٹرانک سینٹرلائز کالج ایڈمیشن پروگرام کے تحت درخواست جمع کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے UAN نمبر سروس شروع کی گئی۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کا کہنا ہے کہ یونیورسل ایڈمیشن نمبر سروس کے ذریعے طلباء و طالبات رہنمائی کے ساتھ شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کے داخلے کے حوالے سے مدد مل سکتی ہے۔ جو ہمارا جو ایڈمیشنز کے حوالے سے آج جو ہم آئے تھے تو یہ ہیلپ لائن اور اس کا جو کسٹمر سروس، کسٹمر تو نہیں کہہ سکتے مگر وہ سروسز سینٹر جو ہمارا ہیلپ لائن ہے اسسٹنس کے لیے جو اوپن ہوا ہے، اس میں یہ ہمارا یہ تھا کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں بچوں کو اس کو آفیسز میں آنا پڑتا ہے، کبھی میری آفس میں، کبھی سیکٹری صاحب کی آفس میں، کبھی DG صاحب کی آفس میں، تو ان کے کافی مسائل سنے جائیں اور اس کو پھر یہ جو یونیورسلی ایکسس جو نمبر ہے ان کو دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے خود ہی کال کر کے یہاں پہ آپ کے سامنے کسی اور نمبر سے بات بھی کی ان سے۔ صوبائی وزیر سید سردار علی شاہ نے UAN نمبر پر خود کال کر کے فرضی طالب علم بن کر رہنمائی کے لیے مختلف سوالات کے جواب حاصل کیے۔ صوبائی وزیر کا سروس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ میڈم مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں دونوں سے پرمیشن لوں، یعنی میں نے میری اپنی جو کالج ہے جہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہے وہاں سے میں پرمیشن لوں اور مجھے جہاں جانا ہے وہاں سے میں NOC لوں، اور میں نے NOC لینے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ آفس جانا ہوگا، اوکے، پھر DG آفس سے پرمیشن ہوگی۔ UAN سروس فی الحال ورکنگ اوقات کار کے دوران فعال رہے گی۔ وزیر تعلیم نے سروس کو مزید بہتر بنانے اور اسے کالج اساتذہ کی رہنمائی کا کمپوننٹ شامل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ کراچی کے تاجروں کو اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلنا پڑے گا، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ترجمان وفاقی حکومت ایڈوکیٹ راجہ خلیق الزمان صاری بولے۔ وزیر اعظم پاکستان کراچی میں معاشی ترقی کے خواہاں ہیں۔ K4 منصوبہ 2026 میں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو وافر مقدار میں پانی مل سکے گا۔ سینئر صحافی خاور حسین کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، ٹینکرز اور ڈمپرز کے حوالے سے میکانزم بنایا جائے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کراچی کے تاجروں کی پھر آواز بن گئی۔ ترجمان حکومت پاکستان ایڈوکیٹ راجہ خلیق الزمان صاری کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ وزیر اعظم کراچی میں معاشی ترقی کے خواہاں ہیں۔ حکومت پاکستان کراچی کے مسائل کو فوکس کیے ہوئے ہے، کراچی کے تاجروں کا احساس محرومی دور کریں گے۔ شہر قائد میں امن نون لیگ حکومت کے دور میں آیا اور ہم نے کبھی بھی اس سے پہلے بھی کراچی کے جو تاجر ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور کراچی کے تاجروں نے بھی ہمیشہ PMLN کی بڑی سپورٹ کی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جو ان کے جائز ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کے مسائل ہیں، تو کیا حکومت ان سے غافل رہے گی؟ کبھی نہیں رہے گی۔ محترم وزیر اعظم کا یہ مشن ہے، یہ ویژن ہے کہ جتنے بھی طبقے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، حکومت پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ راجہ خلیق الزمان صاری نے مزید کہا کہ K4 کا منصوبہ 2026 میں مکمل ہوگا۔ ٹینکرز ڈمپرز کے معاملے پر مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2026 تک K4 کا منصوبہ تیار ہو جائے گا اور پانی ٹھٹا سے لے کر کراچی تک پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا ایک بہت آسان حل ہے جس میں ٹریفک پولیس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، لائسنس برانچ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، کیونکہ چھوٹی گاڑی چلانے والوں کا لائسنس الگ ہوتا ہے اور ہیوی وہیکل جو ہے اس کی جو ہے لائسنس، اس کا الگ لائسنس ہوتا ہے۔ راجہ انصاری نے سینئر صحافی خاور حسین کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین اجلان شیپا کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ اب پاکستانیوں کو امریکہ جانے کے لیے نئی پالیسی کے تحت اپلائی کرنا ہوگا۔ ویزا کنسلٹنٹ شاہزیب رئیس کہتے ہیں امریکہ جانے کے خواہش مند افراد کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سمیت تمام دستاویزات درست ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ 20 اگست کو وزٹ ویزا کی ایک نئی پالیسی آئے گی۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔
अमरीकी सदर की जानिब से वीज़ा पॉलिसियों में तब्दीली का ऐलान। मारूफ कंसल्टेंट शाहजेब रईस कहते हैं कि अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद तैयारी कर लें, 20 अगस्त को नई पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है। उम्मीदवारों को अमरीका जाने के लिए 5 से लेकर $15,000 का बॉन्ड साइन करना होगा। उम्मीदवार गोल्ड वीज़ा के लिए 2 मिलियन की सरमाकारी से शरीयत के अहल हो जाएंगे। विजिटर वीज़ा की बात करते हैं तो विजिटर वीज़ा में अभी 20 अगस्त से एक बड़ी नई पॉलिसी आ रही है जिसमें आपको बॉन्ड साइन करना होगा। और बॉन्ड साइन ये होगा, बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो उन्होंने किया है $5,000 से लेकर $15,000 तक। क्या अगर आप अपना सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करेंगे जब भी आपको वीज़ा मिलेगा। शाहजेब रईस ने मजीद कहा कि अमरीकी वीज़े के लिए DS-160 फॉर्म भरना होगा, जिसमें सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स की तफसीलात दर्ज करना होंगी और इन्हें पब्लिक करना होगा। अकाउंट में प्राइवेसी होगी तो वीज़ा मुस्तरद हो सकता है। उनका एक फॉर्म फिल होता है जिसको कहा जाता है DS-160 का फॉर्म। तो DS-160 में सोशल मीडिया के आपको अकाउंट्स देने होते हैं। आपके अकाउंट्स की चेकिंग होगी, जो कि पहले भी होती थी, लेकिन पहले ये होता था कि आपकी चेकिंग हुई या नहीं हुई उस बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अगर क्या अब आपके अकाउंट, आपकी प्राइवेसी लगी हुई है उसके अंदर और आपने उसको पर्सनलाइज किया हुआ है, तो उस बेसिस पे आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। शाहजेब रज़ा ने अमेरिका जाने वालों को पैगाम दिया कि परेशानी से बचने के लिए दुरुस्त दस्तावेजात और मुस्तनद कंसल्टेंट का इंतखाब किया जाए। कैमरामैन काशिफ के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। गर्मी के सताए अवाम के लिए सुख का सांस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए चाय के शौकीन अफराद ने चाय खानों का रुख कर लिया। राहील बेग से तफसीलात लेंगे। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की बात करें तो आज दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स का मौसम देखने में आया, मगर वहीं पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई और कहीं बूंदाबांदी से भी मौसम कहीं खुशगवार नजर आया। और अगर मौसम खुशगवार हो बारिश के बाद तो लोग रुख करते हैं घरों से बाहर का, और ख़ास तौर पर चाय खानों की जो रौनक है उसमें इजाफा हो जाता है। गर्मी हो, सर्दी हो या कोई सा भी मौसम हो, अगर आप देखें तो इन चाय खानों में अक्सर आपको रश नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या कहेंगे आज जो मौसम रहा है कराची का, कहीं बारिश, कहीं गर्मी, कहीं हब्स, इस मौसम को किस तरह से देख रहे हैं? माशाल्लाह, दिन को तो खैर गर्मी थी, शाम को अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया और बूंदाबांदी हो रही है। और हम इधर चाय के होटल पे आए, दोस्तों के साथ आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। बिल्कुल जी, मौसम अच्छा और खुशगवार हो तो क्या एक्टिविटीज होती हैं? चाय खानों का रुख करते हैं या मज़ेदार खानों की तरफ चलते हैं? जी बिल्कुल, हम चाय पीने निकलते हैं, मौसम अच्छा होता है तो इसी मौके पे हम समोसे और पकोड़े वगैरह खाते हैं बाहर बैठ के होटल पे। माशाल्लाह कराची की मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है इस वक्त जो है। बिल्कुल जी, कराची का जो मौसम है कदरे बेहतर है। यहाँ पर एक और साहब भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, चाय के लिए आप आए हैं, आज मौसम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है मौसम। मौसम अच्छा है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौसम। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोग, कोई चाय पी रहा है और अगर शाम का वक्त हो और बारिश का मौसम हो तो उसमें चाय के साथ गर्मा गर्म समोसों का भी इम्तिजाज किया जाता है। मगर इस वक्त रात के भी कराची में जो मौसम है वो खासा खुशगवार हो चुका है और लोग घरों से बाहर गर्मा गर्म चाय के मजे उड़ा रहे हैं।